हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल केवीएन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 3 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमने इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, ना हमने ये बताना है कि एक बल्ले का कितना मूल्य है और एक गेंद का मूल्य कितना है। सिर्फ हमने बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसका हल। तो यहाँ लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपये। और फिर मानेंगे गेंद का, माना एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य है y रुपये। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रखा है कि 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदता है। तो 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस में 6 गेंद यानी कि 6y कितने रुपए में खरीदता है, ये 3900 रुपये में। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर पूरे को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2y, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1300। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 1, या फिर इसको लिखेंगे हम समीकरण 1। आगे दे रखा है प्रश्न के हिसाब से ही, बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 1300 रुपये में। तो एक बल्ला और 3 गेंदें, एक बल्ला इसका मतलब x प्लस में 3 गेंदें मतलब 3y कितने रुपए में खरीदी, 1300 रुपये में। तो दूसरा जो समीकरण बन गया, ये बन गया दूसरा समीकरण ये। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमने इसको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना। तो ग्राफी विधि से हल करते टाइम हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 में x और y का मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का, यहाँ x का मान और यहाँ y का मान। x और y का मान हमने इस तरह से लेना है ताकि हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। तो समीकरण नंबर 1 से देखेंगे, समीकरण नंबर 1 में अगर x का मान 0 पुट कर दें तो y का मान हो जाएगा 650। तो x का मान अगर 0 पुट कर दें तो y का मान हो जाएगा 650। इसी में दूसरा भी लेंगे, x का मान, अब करेंगे y का मान 0, y का मान अगर 0 कर देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 1300 बढ़ जाएगा। ये था समीकरण 1 का। अगर हम समीकरण 2 के x और y के मान लें तो हमने किस तरह से करना है, ऐसे ही सेम x और यहाँ पे y। अगर हम समीकरण 2 में x का मान 100 रख दें तो y का मान हो जाएगा 400। x का मान अगर हम 100 रख दें तो y का मान हो जाएगा 400। दूसरा हम लेंगे, अगर y का मान 100 रख दें, y का मान हमने रख दिया 100, तो x का मान कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। ये है समीकरण 2 में। तो ये था समीकरण 2 का और ये वाला था समीकरण 1 का। समीकरण 1 में 0 रखेंगे तो y का मान 650, और समीकरण 1 में ही अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1300। ये था समीकरण 2 का। x का मान 100 रखेंगे समीकरण 2 में तो y का मान 400, अगर y का मान 100 रखेंगे तो x का मान कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। इस क्वेश्चन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ ग्राफ मैंने पहले से ही बना रखा है, अभी बनाता तो टाइम ज़्यादा लगता। तो हमने किस तरह से करना था, इक्वेशन 1 के थे वो तो थे ये वाले, और इक्वेशन 2 के मान थे वो थे ये वाले। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का लिखेंगे। इक्वेशन देखो, हम मान किस तरह से लिखते हैं, ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। x का मान ज़्यादा से ज़्यादा है 1300, इसमें देख लो x का मान ज़्यादा से ज़्यादा है 1000। तो हम किस तरह से बनाएंगे, 100 200 300 400 500 इस तरह से बनाएंगे, जैसे ये बना रखे हैं 100 200 300 400 500 इस तरह के। y का मान ज़्यादा से ज़्यादा है इसमें 650, तो y का मान भी हम किस तरह से, इसका मतलब ये है कि हम जो पॉइंट बनाएंगे वो 100 के फासले पर बनाएंगे, 100 200 300 400 इसी तरह से, इसमें 100 200 300 400 500 इस तरह से। तो पहले समीकरण में देखेंगे तो x का मान है 0, y का मान है 650। तो x का मान तो है 0, y का मान है 650, तो 650 हम लेंगे तो लगभग यहाँ बनेगा। तो ये बन जाएगा x का मान 0, y का मान 650। तो पॉइंट कहाँ पे बन गया, यहाँ पे। दूसरा देखेंगे हम, y का मान 650 और y का मान 0 और x का मान कितना हो जाएगा, 1300। तो y का मान 0 और x का मान कितना हो जाएगा, 1300। तो x का मान इस साइड लेंगे तो लगभग यहाँ बनेगा 1300।
y का मान 0 है तो पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। x का मान 1300 और y का मान 0, तो पॉइंट बनेगा ये। अब जो दोनों पॉइंट बनाए थे हमने उनको मिलाना है, तो एक पॉइंट ये वाला बना था, दूसरा पॉइंट ये वाला बन गया, तो इनको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगी। और किस समीकरण का हमने हल किया है वो यहाँ पे लिखेंगे, x + 2y बराबर है 1300। जो ये वाला समीकरण था वो था x + 2y बराबर है 1300। इसका हमने हल कर दिया और एक लाइन ये वाली खींच दी। अब हम करेंगे दूसरा समीकरण का हल। दूसरा समीकरण में हमने क्या किया था, x का मान 100 और y का मान 400। तो x का मान लेंगे 100, तो x का मान यहाँ हो गया 100 और y का मान हो गया 400, y का मान हो गया 400। तो 400 को 100 तक बढ़ाना है, तो इसको ऊपर बढ़ाएंगे, 400 को आगे ले जाएंगे तो लगभग यहाँ बनेगा। तो x का मान 100 और y का मान कितना हो गया 400, तो पॉइंट हमारा बन गया ये वाला। दूसरा इसमें दे रखा है x का मान 1000 और y का मान 100। तो x का मान हम लेंगे 1000, तो x का मान यहाँ हो गया 1000, ये वाला पॉइंट हो गया। और y का मान कितना है 100, तो y का मान हमने कितना लेना है 100। तो 100 को आगे बढ़ाओ और 1000 को आगे बढ़ाओ, पॉइंट कहाँ बन गया, यहाँ पे बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। तो एक पॉइंट ये बना था, दूसरा पॉइंट ये बना था, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी। ये कौन से समीकरण का हो गया, x + 3y बराबर है 1300। इसका हमने ग्राफ बना दिया। सिर्फ हमने इसका सोल्यूशन इतना ही करना था।